राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो किसानों के मसीहा हनुमान बेनीवाल जी से एक बार जोरदार तालियां। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी। ओसिया की पावन धरती पर दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले सच्चे माता की, जय बोले तेयाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी, ओसिया के पूर्व प्रधान भोमाराम जी, बहन बारूपाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाने वाली गांव की दलित की बेटी प्रिया सिंह मेघवाल, सम्मानित मंच, पूरे जोधपुर से ओसिया से आए हुए प्रमुख नेतागण, कुछ नाम मैं ले लेता हूं, मेरे पास कागज है। ओम जी खारी सरपंच साहब, डॉक्टर श्रवण जी लगातार ये लगे हुए हैं, भाई प्रेम सिंह बेरड़, उदयराम गोदारा, राजू बेनीवाल, पन्नाराम कड़वासरा, ओम जी बाना, दुर्गाराम जी गोपाल, दुर्गाराम जी गोदारा, टिक्कू हुड्डा और पूरी टीम, ये शिमला मेघवाल, पूरी हमारी टीम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हमारी ये बालिकाएं, साथ संघीय अध्यक्ष और बच्चियां जो बैठी है, सम्मानित मंच भाई पावड़ी के प्रधान राजूराम खोजा, इनका भाषण मैं ये अगली बार वापस जब हेलीकॉप्टर सभा करूंगा जब लेट हो 5-6 घंटे लेट, 3-4 फिर बच जाएगी, लग रहा है फिर बीमार नहीं पड़ जाऊं, ये भी ध्यान रखना। अब एक नारे लगाता हूं, हनुमान जी संघर्ष करो, एक नारा ये भी लगाओ, हनुमान जी आप नींद लो ताकि तबीयत ठीक रहे। पता लगेगा कि रथ के अंदर गड़बड़ हो गई, आदमी को नींद भी नहीं। प्रिया सिंह मुझे मिली 20 दिन पहले जब पार्टी ज्वाइन करी, मैंने कहा प्रिया सिंह तुम इतनी पूरा शरीर को समय देना पड़ता, जब जाके जो रेसलिंग बॉडी बिल्डिंग शरीर को पूरा ट्राई करने का काम तो संघर्ष करते हुए इच्छा रहती है कि खाना खाने में जो 3 घंटे खराब होते वो नहीं हो, तो मैंने कहा ऐसी कोई टेबलेट बता दे कि चलते चलते गाड़ी में ले लेते हैं, खाने का काम 3 घंटे बच जाए ताकि और आपका काम कर सके। इतना ज्यादा आप लोगों का जो प्रेम है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय आपको कैसे मिले। आज ओसिया के अंदर कोशिश करी, मैंने कहा सुबह 9 बजे उठ गया, मैं 5 बजे सोया था, उठ के मैंने कहा चल दूंगा, उतना कुतना मेला हो गया, कई लोग आ गए, बातचीत हुई, 11:30-12 बजे निकले, लेकिन ओसिया में पहुंचते चूंकि इसका नाम सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा है, तो मैंने कहा रथ के अंदर ही चलूंगा पूरे समय। अब गांव के गांव आप सब, हर डाणी गांव मोहल्ले के अंदर, बाजार के अंदर सब लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए। तो रथ यात्रा का मतलब ये, रथ के अंदर ही दिखेगा आदमी रथ में है नहीं, वैसे तो रोज आप मुझे देखते हो, तो मैं रथ पे बैठ के ही आया ओसिया के अंदर पूरे टाइम, समय लग गया। तो कांग्रेस बीजेपी के नेता आप देखते होंगे रथ छोड़ा और गाड़ियों में आए, फिर रथ अगले, उनके रथ भी 7-7, 8-8, मतलब बड़ी मुश्किल से एक रथ का जुगाड़ हो पाया मेरा। एक रथ थोड़ा इतना बदमाश है, कभी उसका कुंडा खराब हो जाता, कभी ताला, कभी एसी, कभी पंखा पड़ जाता, ऐसे ही मिलते हैं। तो पार्टी किसानों की पार्टी में, ये तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं, हमने राज किया नहीं, हमने राज करने की बात करी राजस्थान के अंदर। लोग कह रहे थे आप कौन सी यात्रा निकाल लो, लो निकाल रहा हूँ यात्रा, आप कौन सा हेलीकॉप्टर घुमा दिया हेलीकॉप्टर 18 के अंदर, कितने बार हेलीकॉप्टर घुमा दिया, लेकिन ईडी और सीबीआई मेरे घर पे नहीं आई। मोदी से मिला हुआ होता और काम करता तो ईडी मेरे पीछे पड़ जाती, और गहलोत से मिला हुआ होता तो उसके बेटे को जोधपुर में नहीं आ रहा था। ये भी आप अच्छी तरीके जानते हो। गहलोत मेरा कोई दुश्मन नहीं है, गहलोत ने जिन परिवारों को सल्टाया वो तो उसकी गोदी के अंदर बैठे हैं सारे, मैं थोड़ी बैठा हूँ। गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ खड़ा था कि
उस दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाए जो बनना चाहता था कि नहीं था मैं। और 18 घंटे 3 एमएलए मेरे चुनाव जीते, तब मैंने कहा कि मैं कहता हूं उस आदमी को सीएम बनाओ तो 3 विधायक साथ देंगे। आपने अच्छी तरह ये बयान पढ़े होंगे। ये हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लड़ने का शौक अगर किसी को, जिस तरह बजरंगबली सीताराम जी की पत्नी थी लेकिन कूद पड़े बजरंगबली, पड़े कि नहीं पड़े, तो हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है, जो किसान कौम की लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान और पूरे देश के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा कोई लड़ने वाला भाइयों। मैं कोई एहसान नहीं करता, मुझे लड़ने का शौक है। मैं भी चाहूं तो सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस में कभी गहलोत, दूसरे दिन पायलट, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी उसकी बहन, कभी मौसी, कभी भांजा। मुझे कौन रोक रहा है? जब जाऊं जब फोटो खींचाऊं, जब चाहूं यात्रा में जाऊं, टाटा बाय बाय करके चला, मुझे को रोक रहा है क्या? मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज के अध्यक्ष था, मेरे पिताजी विधायक थे, साधन संपन्न हूँ, तो वैसे नहीं उठ के आ गया एकदम से आ गया। भाइयों लड़ाई लड़ी, 13 एमएलए एमपी के चुनाव लड़े मेरे परिवार में, 13 7-8 बार जीत गए। लेकिन आपको लगेगा नहीं किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे हैं, हमारे परिवार के अंदर। आधी रात अगर कोई मदद मांगने आता है, मैं चाहता हूँ मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए। मैं प्रयास करता हूँ, गहलोत से भी लड़ रहा हूँ, मोदी से भी लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब। मेरे नागौर के अंदर एक नेत्री अचानक उसके हाथ में चल गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा के सत्यानाशी का फूल कहते थे, और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगे? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे, लाल बत्ती लगा घूम रहा तो ताली के मुसलमान लाल बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ये जो झंडा मैंने दिया ना आपको हरे रंग का, ये झंडा सामने कर दो तो राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार झंडे को देखते ही पीछे हट जाती है। आरएलपी का झंडा लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है देश और प्रदेश के अंदर। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो चाहिए, नहीं है ना? मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने कह दिया, मतलब मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है, और उसके बाद तुम जानते हो क्या होगा, समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं पूरा काम करता हूं, पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है या जेल चला जाता है, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता है। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा, या तो राजीनामा किया या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को नहीं देखा राजस्थान का। और मैं जिसके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए और क्या जुटा के देख लो। और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा पहुंच गए, और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा। आचार संहिता चुनाव आ गए, चुनाव में पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है, मर्द का लड़ाई में और नेता का चुनाव के अंदर। चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, चुनाव प्रदेश का किसान लड़ रहा है। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होगी, लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की होगी। 80 लाख नया वोट है, वो 80 लाख वोट राजस्थान का भविष्य तय करेगा। और 80 लाख वोट कौन है? वो वोट है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहता है, वो वोट है जो राजस्थान के अंदर किसी अबला की चीख पुकार नहीं सुनना चाहता, वो 80 लाख वोट है जो पेपर लीक नहीं चाहता, वो बिजली माफिया, भू माफिया, खान माफिया नहीं चाहता, वो शांत राजस्थान चाहता है। वो चाहता है कि मैं रोजगार मिले, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, शांति का राज राजस्थान के अंदर हो। और भाइयों 80 लाख जो नया वोट है वो तुम्हारे में ज्यादातर पहला वोट करेंगे। 80 लाख हो, और 80 लाख हमें मिले थे 2018 के अंदर। कांग्रेस को 139,
बीजेपी को 36 और 80 लाख हम सबको मिले थे, तब हम अलग अलग थे। प्रयास करेंगे एक बार, इस बार गठबंधन अगर हमारे छोटे जो दल है राजस्थान के अंदर उनसे गठबंधन हो जाए, नहीं भी होता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं, कुछ इलाकों के अंदर अगर हमें लगेगा कि हम बिल्कुल कमजोर स्थिति में और हमारे दूसरे भाई जीत रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान में 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ आप जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो, कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में ऐसा लगेगा आपको, कहाँ खड़े हो आप, ऐसा लगेगा, कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 में लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। भाइयों 70 साल इस राजस्थान के बारे में चर्चा चलती थी देश के अंदर कि राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। चर्चा चली देश के अंदर, जब सरदार शहर का उपचुनाव हुआ, बल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 4थे नंबर पर धकेला और सरदार शहर के अंदर 50,000 वोट से ये संदेश दिया चुनाव जल्दी हो गया था, 3 महीने बाद होता तो सहानुभूति की लहर उस परिवार को मिली थी, वो भी नहीं मिलती और आरिफ रशीद निकाल लेती। मुझे पूरा भरोसा हो